सीए कानून को लेकर सरकार की तरफ से नया फैसला, उसके इम्प्लीमेंटेशन को बात, और इस कानून का असर क्या होगा, किनको इससे फायदा मिलेगा। तमाम वो लोग जिनके पुरखों ने जो पार्टीशन का दंश झेला है, अभी भी उसी समाज के लोग उस देश में, पाकिस्तान अफगानिस्तान में, उस दर्द को झेल रहे हैं। सिंधी समाज के ये लोग हैं लखनऊ में, किस भाव में, उनसे बात करना जरूरी है, उनका जो आइडिया इस बारे में समझना जरूरी है। सर, सीए कानून के जो भी इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति है, कैसे देखते हैं आप लोग इसे? ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, जो हालांकि 2019 में ये लोकसभा और राज्यसभा से पास तो हो गया था, लेकिन अब फाइनली नोटिफिकेशन जारी हो गया इसका, और ये फाइनली अब एक्ट का फॉर्म ले लिया है और रूल्स रेगुलेशन भी इसके बन गए हैं। तो ये मोदी सरकार बधाई की पात्र है, जिन्होंने जो है इस कानून का जो है लंबे समय से लंबित था, उसको जो है उन्होंने धरातल पर लेके आए हैं। आप कैसे देखते हैं सर? आप समाज में भी पुराने हैं, आपने तमाम तरह के रंगों देखे हैं जो विवादों के दौर के रहे हैं। ये करेजियस स्टेप है क्या? इसको लेके प्रोटेस्ट हो रहा है, कैसे आप समझाएंगे उनको? सर्वप्रथम तो बधाई देंगे माननीय मोदी जी को, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, और साथ साथ अपने लोकप्रिय सांसद यहाँ से माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को। सिंधी समाज पर समझिए एक उपकार है, ये बहुत बड़ा काम है। सिंधी समाज वर्षों से दंश झेल रहा था, वर्षों से, लगभग 2014 में माननीय गृह मंत्री बने थे राजनाथ सिंह जी, तब से हम लोग दौड़ रहे थे। उन्होंने काफ़ी उसी समय सरलीकरण किया था, और ऐसा था सरकार का हमारा जो वादा था कि जल्दी से जल्दी हम सीए लाकर उसको करेंगे। तो हमारे जितने भी थे, हम जैसे वहाँ रहते थे, जितने भी लोग थे, हम मोस्टली काश्तकार थे, अनपढ़ थे। हमारे बड़े बुजुर्ग थे तो भाषा नहीं बोल पाते, जैसे यहाँ आए तो लिख पाते नहीं थे, भाषा कर नहीं पाते थे, तो उसकी वजह से बहुत परेशानियाँ होती थी। तो जब यहाँ शादियाँ की, आके बच्चे आए, बड़े हो गए, शादियाँ की, और शादी करके दूसरे शहर चली गई, और उसको वीज़ा परमिट के लिए यहाँ आना है, तो इतनी परेशानी होती, तमाम छोटा केस होने लगता था। यार आपने ऐसी लड़की हमको दे दी, रोज़ उनका कॉल आ रहा, रोज़ की फ़ोन आ रही है, उसकी वजह से हम परेशानी हो रही है। तो वो सब हमको इतना आज़ाद हो गए, उतने हो गए, तो दिल की गहराइयों से हमारे वहाँ मजनू टीला दिल्ली में इतने लोग हैं, जितने कल आप देख रहे हो कितने खुशी से थे। हमारे यहाँ नटखेड़ा में रोड में हमारे सिंधी समाज के लोग हैं, LD कॉलोनी में हमारे सिंधी समाज के लोग हैं, हृदय से खुश हैं, दिल से दुआएं दे रहे हैं माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जाहिर कर रहे हैं, चेहरे पर इनके मुस्कान है। कितना इस फैसले को इम्पोर्टेंट देखते हैं? देखिए, अगर आप सीए कानून की पृष्ठभूमि को नहीं समझेंगे तो आप इसकी महत्ता को समझ नहीं पाएंगे। जब देश का विभाजन हुआ धर्म के आधार पे, तो सबसे बड़ी कुर्बानी अगर किसी ने दी तो वो सिंधियों ने दी। सिंधियों को कुर्बानी की बकरी बना दिया गया। आप देखिए, जब ये सरदार या पंजाबी समाज, उसको आधा पंजाब मिला, बंगालियों को आधा बंगाल मिला, सिंध पूरा का पूरा उस तरफ डाल दिया गया, जबकि सिंध में हिंदुओं की आबादी 40% थी। हमें भी सिंध के 2, 3, 4 जिले मिलने चाहिए थे जिसमें हम अपनी संस्कृति को बचा सकते। सिंध पूरा का पूरा उधर जाने से क्या हुआ, हम एक लावारिस हो गए, और हमें इतनी तकलीफ हुई। हम जहाँ बंगाली अपने बंगाल में चला गया, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति वही थी। पंजाबी अपने पंजाब में जाके बस गया, उसकी भाषा, संस्कृति वही थी। हम भाषा भी नहीं जानते थे, हम लिखना पढ़ना भी यहाँ का नहीं जानते थे। सबसे ज़्यादा अगर परेशानी किसी ने विभाजन की झेली है तो सिंधी परिवार ने झेली है। उसके बाद आज तक भी आप देखिए सिंधी हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ज़बरदस्ती अगर आपकी बेटी उठा ली जाए और उसका ज़बरदस्ती निकाह करा दिया जाए किसी बुजुर्ग के साथ, तो कैसा महसूस करेंगे? आप सोच के देखिए। सिंधी आज भी उस दर्द को जी रहा है, और इस दर्द को कांग्रेस ने कभी नहीं समझा। आदरणीय मोदी जी ने समझा। क्यों? कि मोदी जी 50 साल जनता के बीच में घूमे थे, सिंधी परिवारों से उनका संपर्क था, तब उन्होंने जाना कि इनका दर्द क्या है, और उस दर्द पे अब लगा है मलहम। अब मरहम लगाने की आप बात कर रहे हैं, आप बताएं सर, कैसे देख रहे हैं अब ये जो कदम है, कितना समाज में हित होगा इससे? देखिए, सबसे पहले तो हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को आपके चैनल से बहुत बहुत बधाई देते हैं, और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उनके अथक प्रयास से, योगदान से आज हमारे देश में सीए लागू हो चुका है। क्योंकि हमारे पुरखे इसकी त्रासदी झेल चुके हैं, उनके द्वारा हम सुनते हैं, बताते हैं कि उन्होंने अपना जो है घर बार छोड़ करके एक नए देश में आकर के बसे थे। ना उनके पास उस समय रहने की व्यवस्था थी, न पहनने के ठीक ठाक से कपड़े थे। उन्होंने लगभग 2 पीढ़ियाँ हमारी लग गई, जो आज हम लोग इस स्थिति पे खड़े हैं उनके प्रयास से। आज इसको लागू होने से देश के समझिए कि कम से कम 30-35 हज़ार परिवारों को इसकी राहत मिलेगी। और ये जो ये लागू हो चुका है, इसमें
ये 31 दिसंबर 2014 के बाद जितने भी गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक यहाँ पर हैं उनको नागरिकता मिलेगी, जिसके लिए हम उनका जो बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आभार व्यक्त कर रहे हैं सिंधी समाज के लोग हैं, इनके लिए सबसे ज़रूरी है ये, क्योंकि जिस तरीके से पार्टीशन के बाद भी कहानियां आती हैं सिंध समाज में, सिंध प्रांत में, कि किस तरह का शोषण उस हिस्से में हो रहा है। तमाम इस समाज के लोग हैं जो भारत में रह रहे हैं, नागरिकता नहीं है, भारत में अभी भी बने हुए, इनमें से कुछ को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था, उस समय भी काफ़ी विवाद हुआ, लेकिन अब जब ये कानून आया है तो बड़ी राहत इस समाज के लिए इससे होकर आएगी। सीएए कानून को लेकर सरकार की तरफ से नया फैसला, उसके इंप्लीमेंटेशन को बात, और इस कानून का असर क्या होगा, किनको इससे फायदा मिलेगा। तमाम वो लोग जिनके पुरखों ने जो पार्टीशन का दंश झेला है, अभी भी उसी समाज के लोग उस देश में, पाकिस्तान अफगानिस्तान में, उस दर्द को झेल रहे हैं। सिंधी समाज के ये लोग हैं लखनऊ में, किस भाव में, उनसे बात करना जरूरी है, उनका जो आइडिया इस बारे में समझना जरूरी है। सर, सीएए कानून के जो भी इंप्लीमेंटेशन की स्थिति है, कैसे देखते हैं आप लोग इसे? ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, जो हालांकि 2019 में ये लोकसभा और राज्यसभा से पास तो हो गया था, लेकिन अब फाइनली नोटिफिकेशन जारी हो गया इसका, और ये फाइनली अब एक्ट का फॉर्म ले लिया है और रूल्स रेगुलेशन भी इसके बन गए हैं। तो ये मोदी सरकार बधाई की पात्र है, जिन्होंने जो है इस कानून का जो है लंबे समय से लंबित था उसको जो है उन्होंने धरातल पर लेके आए हैं। आप कैसे देखते हैं सर? आप समाज में भी पुराने हैं, आपने तमाम तरह के रंग को देखे हैं जो विवादों के दौर के रहे हैं। ये करेजियस स्टेप है क्या? इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, कैसे आप समझाएंगे उनको? सर्वप्रथम तो बधाई देंगे माननीय मोदी जी को, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, और साथ साथ अपने लोकप्रिय सांसद यहाँ से माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को। सिंधी समाज पर समझिए एक उपकार है, ये बहुत बड़ा काम है। सिंधी समाज वर्षों से दंश झेल रहा था, वर्षों से, लगभग 2014 में माननीय गृह मंत्री बने थे राजनाथ सिंह जी, तब से हम लोग दौड़ रहे थे, और उन्होंने काफ़ी उसी समय सरलीकरण किया था। और ऐसा था, सरकार का हमारा जो वादा था कि जल्दी से जल्दी हम सीए लाकर उसको करेंगे। तो हमारे जितने भी थे, हम जैसे वहाँ रहते थे, जितने भी लोग थे, हम मोस्टली काश्तकार थे, अनपढ़ थे। हमारे बड़े बुजुर्ग थे तो भाषा नहीं बोल पाते, जैसे यहाँ आए तो लिख पाते नहीं थे, भाषा कर नहीं पाते थे, तो उसकी वजह से बहुत परेशानियाँ होती थी। तो जब यहाँ शादियाँ की, आके बच्चे आए, बड़े हो गए, शादियाँ की, और शादी करके दूसरे शहर चली गई, और उसको वीज़ा परमिट के लिए यहाँ आना है, तो इतनी परेशानी होती, तमाम छोटा छोटिया केस होने लगता था। यार आपने ऐसी लड़की हमको दे दी, रोज़ उनका कॉल आ रहा, रोज़ उसकी फ़ोन आ रही है, उसकी वजह से हम परेशानी हो रही है। तो वो सब हमको इतना आज़ाद हो गए, उतने हो गए, तो दिल की गहराइयों से हमारे वहाँ मजनू टीला दिल्ली में इतने लोग हैं, जितने कल आप देख रहे हो कितने खुशी से थे। हमारे यहाँ नटखेड़ा में रोड में हमारे सिंधी समाज के लोग हैं, एलडी कॉलोनी में हमारे सिंधी समाज के लोग हैं, हृदय से खुश हैं, दिल से दुआएं दे रहे हैं माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जाहिर कर रहे हैं, चेहरे पर इनके मुस्कान है। कितना इस फैसले को इम्पोर्टेंट देखते हैं? देखिए, अगर आप सीए कानून की पृष्ठभूमि को नहीं समझेंगे तो आप इसकी महत्ता को समझ नहीं पाएंगे। जब देश का विभाजन हुआ धर्म के आधार पे, तो सबसे बड़ी कुर्बानी अगर किसी ने दी तो वो सिंधियों ने दी। सिंधियों को कुर्बानी की बकरी बना दिया गया। आप देखिए, जब ये सरदार या पंजाबी समाज, उसको आधा पंजाब मिला, बंगालियों को आधा बंगाल मिला, सिंध पूरा का पूरा उस तरफ डाल दिया गया, जबकि सिंध में हिंदुओं की आबादी 40% थी। हमें भी सिंध के 2, 3, 4 जिले मिलने चाहिए थे जिसमें हम अपनी संस्कृति को बचा सकते। सिंध पूरा का पूरा उधर जाने से क्या हुआ, हम एक लावारिस हो गए, और हमें इतनी तकलीफ हुई। हम जहाँ बंगाली अपने बंगाल में चला गया, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति वही थी। पंजाबी अपने पंजाब में जाके बस गया, उसकी भाषा, संस्कृति वही थी। हम भाषा भी नहीं जानते थे, हम लिखना पढ़ना भी यहाँ का नहीं जानते थे। सबसे ज़्यादा अगर परेशानी किसी ने विभाजन की झेली है तो सिंधी परिवार ने झेली है। उसके बाद आज तक भी आप देखिए सिंधी हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ज़बरदस्ती अगर आपकी बेटी उठा ली जाए और उसका ज़बरदस्ती निकाह करा दिया जाए किसी बुजुर्ग के साथ, तो कैसा महसूस करेंगे? आप सोच के देखिए। सिंधी आज भी उस दर्द को जी रहा है, और इस दर्द को कांग्रेस ने कभी नहीं समझा। आदरणीय मोदी जी ने समझा। क्यों? कि मोदी जी 50 साल जनता के बीच में घूमे थे, सिंधी परिवारों से उनका संपर्क था, तब उन्होंने जाना कि इनका दर्द क्या है, और उस दर्द पे अब लगा है मलहम। अब मरहम लगाने की आप बात कर रहे हैं, आप बताएं सर, कैसे देख रहे हैं अब ये जो कदम है, कितना समाज में हित होगा इससे? देखिए, सबसे पहले तो हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को आपके चैनल से बहुत बहुत बधाई देते हैं, और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उनके अथक प्रयास से, योगदान से आज हमारे देश में सीए लागू हो चुका है। क्योंकि हमारे पुरखे इसकी त्रासदी झेल चुके हैं। उनके द्वारा हम सुनते हैं, बताते हैं कि उन्होंने अपना जो है हर बार छोड़ करके एक नए शहर देश में आकर के बसे थे, ना उनके पास उस समय रहने की व्यवस्था थी, ना
न पहनने के ठीक ठाक से कपड़े थे। उन्होंने लगभग 2 पीढ़ियां हमारी लग गई, जो आज हम लोग इस स्थिति पे खड़े हैं उनके प्रयास से। आज इसको लागू होने से देश के समझिए कि कम से कम 30-35 हज़ार परिवारों को इसकी राहत मिलेगी। और ये जो ये लागू हो चुका है, इसमें 31 दिसंबर 2014 के बाद जितने भी गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक यहाँ पर हैं उनको नागरिकता मिलेगी, जिसके लिए हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आभार व्यक्त कर रहे हैं सिंधी समाज के लोग। इनके लिए सबसे ज़रूरी है ये, क्योंकि जिस तरीके से पार्टीशन के बाद भी कहानियां आती हैं सिंध समाज में, सिंध प्रांत में, कि किस तरह का शोषण उस हिस्से में हो रहा है। तमाम इस समाज के लोग हैं जो भारत में रह रहे हैं, नागरिकता नहीं है, भारत में अभी भी बने हुए, इनमें से कुछ को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था, उस समय भी काफ़ी विवाद हुआ। लेकिन अब जब ये कानून आया है तो बड़ी राहत इस समाज के लिए इससे होकर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनी के साथ अजय दुबे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।